औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच, हिस्ट्री क्रिएट हो गई जी। 3-0 इंडिया को। इंडिया में पहली बार किसी ने जो है ना वाइट वॉश की है, मतलब सिंस 1948 हिस्ट्री क्रिएट हो गई है जी। दैट्स प्रीटी एम्बैरेसिंग एक्चुअली। देखिए, बीइंग एन क्रिकेटिंग फ़ैन, मैं आपको पहले बताया, मुझे किसी के हार जीत से उस तरह पर्सनल ग्रज में खुशी नहीं होती। इंडिया प्लेज वेल, इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मेरे फेवरेट्स भी हैं। वो अच्छा खेलते हैं तो आई अप्रिशिएट, वो बुरा खेलेंगे तो ऑब्वियसली मैं लाइक उनका अपना मीडिया उनके ऊपर जो बातें कर रहा है, जैसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आई मीन दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। एंड आई थिंक जो क्रिकेट इंडिया ने खेली है, दैट्स बिलो 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 एवरेज क्रिकेट इंडिया ने खेली है। मतलब पहले 2 टेस्ट मैच आप हार गए, फिर तीसरा टेस्ट मैच आप मुंबई में आए, आपने फिर टर्निंग ट्रैक बनाया, उसके बावजूद आप हार गए। अब देखें कि आप से अपनी ही विकेट्स और अपनी ही कंडीशन में नहीं खेला जा रहा। देखें, इट प्रूव्स के ना कि क्रिकेट अल्टीमेटली इज़ द विनर। ओके, कोई गेम से बड़ा कोई भी नहीं है। और मैच जो जीते जाते हैं ना, वो ग्राउंड में जीते जाते हैं। ग्राउंड से बाहर सिर्फ बातें ही होती हैं। तो इतनी बातें थी ना ग्राउंड से बाहर इनकी कि हमने बांग्लादेश को ये कर दिया तो वो कर दिया तो ऐसा कर दिया। देखा, न्यूजीलैंड एक इज़ ए टीम टू बीट, बट चेसिन 147 यार, आई मीन इतनी बड़ी बैटिंग लाइन आपके साथ आप देखें। और मैं यही बात पहले भी मैंने की है, फिर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप क्या खेल क्या रहे हैं आप लोग यार? आप T20 थोड़ी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने 147 चेस करना है और रोहित शर्मा जा रहे हैं हिटिंग के लिए, लाइक स्ट्रेट अवे ऊपर से ही उन्होंने अटैक कर दिया जाते ही। यार आप विकेट तो देखो, अब बॉलर को भी देखो। अब मतलब आपको अपने डिफेंस पे एतबार नहीं है क्या? मैं इतना हैरान हूँ कि अब मोस्टली प्लेयर जो हैं वो ऐसे अटैक करना शुरू हो जाते हैं जैसे दूसरा बॉलर को फुदू बॉलर लगा हुआ है, कोई क्लब क्रिकेट का बॉलर लगा हुआ है जो उनको मुंह में देगा, हलवे देगा और वो हलवे खाएंगे और मारेंगे छक्के। ऐसे थोड़ी ही होता है। आप खेलो तो सही, आप पूरा सेशन खेलो, 2 सेशन खेलने की कोशिश करो। अच्छा बॉल पड़े आप आउट हो जाओगे, दैट्स समथिंग डिफरेंट यार। जब आप अंदर रहोगे तो रन होंगे ना। आप अच्छे बॉल्स के ऊपर बुरे शॉट तो नहीं आप हर बार मार सकते ना। रोहित शर्मा ने जो मारा वो देखें, ऊपर चला गया, सीधा कैच दे दिया मिड विकेट के ऊपर। वो को मारने वाला बॉल था, वो गुड लेंथ के ऊपर बॉल था। एंड इज़ अ वेरी गुड बॉलर, वेरी फेसी, उसका अच्छा खासा पेस है। उसके बाद जायसवाल साहब अनलकी, आई थिंक जायसवाल तो अनलकी रहा, उसको स्लिप में लग गया। इसी तरह विराट कोहली भी अनलकी रहा, मगर आई थिंक विराट कोहली को भी सोचना पड़ेगा। आई मीन आई थिंक ही हैड बीन ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, इज़ बीन अ ब्रिलियंट बैट्समैन। आई थिंक हर किसी का टाइम तो आता ही है ना, एंड तो हर किसी ने होना ही है। अगर ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ग्रेट ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और सर्विक रिचर्ड्स और ऐसे जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, इमरान खान दी ग्रेट, अगर ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर वो कपिल देव देख लें, सुनील गावस्कर देख लें, अगर ये सारे रिटायर्ड हो गए हैं, इन सब ने क्रिकेट छोड़ दिया तो किसी वजह से ही छोड़ी होगी ना। दिल तो नहीं होगा इनका भी छोड़ने का, मगर छोड़ दी। पता लग जाता ना आपको, पता चल जाता, अब तो खुद ही से पता होता है इंसान को कि यार अब आई थिंक अब दम कम होता जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है सर, इसको आप चाहे नहीं कर सकते या मैं चाहे नहीं कर सकता। फिर उसी तरीके से आप देखें कि आप क्या कहते हैं उसको, ऋषभ पंत, ही प्लेड रियली वेल। ऋषभ पंत का यह है कि आप उसको कह सकते हैं यार इज अटैकिंग प्लेयर, वहाँ पे उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था तो उसने शॉट्स मारे, मगर उसने शॉट्स बुरे बॉलों के ऊपर मारे और थोड़े बना के मारे। उसने ये नहीं कि जाते ही अच्छा बॉल था और उसको उठा के उधर मार दिया। उसने बॉल पिक किए, चूज़ किए, उसने एंगल्स में खेला है, तो लकी भी रहा है। बट देन फॉर्चून फेवर द ब्रेव्स। फिर उसके बाद उसके साथ कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती उसके साथ खड़ा क्यों नहीं। अजय जडेजा, जो क्या कहते हैं, सॉरी जडेजा ने, जो उनका लेफ्ट ऑफ स्पिनर, उन्होंने जो शॉट मारी ऑफ स्पिनर को स्क्वायर लग की तरफ खेलने चले गए, मतलब उसका कोई पर्पज़ नहीं था ना। आपको क्या लगे ऐसे खेलने में, इतना बॉल टर्न हो रहा है, दूसरी तरफ से एक बंदा मार रहा है चौके छक्के, तो आप उसको सीधा खेल लो। आप सीधा खेलो ना, आप सिर्फ उसके साथ खड़े रहो भाई। मतलब गेम अवेयरनेस की बात है ना, गेम अवेयरनेस भी नहीं रही इन लोगों में अब तो। और उसके बाद अश्विन, यार इतना सीनियर प्लेयर आपका, इतना सीनियर प्लेयर, लाइक अबाउट टू रिटायर्ड एज वेल, कि रिवर्स स्वीप मार रहा है उस विकेट के ऊपर। ओ भाई,
और दूसरी तरफ जो बंदा खड़ा है उसका तो साथ दो। आपको किसने कहा है हीरो बनने को? आप क्यों हीरो बन रहे हो? खड़े तो रहो यार, खड़े तो रहो। रिवर्स स्वीप उस वक्त टर्निंग ट्रैक के ऊपर, यार क्या यार आप प्लेयर हो यार आप लोग यार, मतलब अनबिलीवेबल। इतनी इंडियन मीडिया में और बाकी थू थू हो रही है। और ये देखें, ये बात प्रूव भी ऐसी भी करती है कि हमारे कुछ लोग हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंडिया से हैं, आई मीन इरफान पठान साहब कि संडे का सारा पड़ोसियों वाला, अब उनको आराम आया है। मतलब आप खामखा की छेड़छाड़ मत करें लोगों के साथ, लोगों के सेंटीमेंट्स मत हर्ट करें, क्योंकि रिटर्न्स बैक आपके पे आता है। फिर उनकी एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और यूसुफ डिस्कस कर रहे थे और यूसुफ ने कहा कि इंडियन चुके हैं ना टर्निंग ट्रैक के ऊपर कम खेलते हैं इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल किए। अब खेलते ही टर्निंग ट्रैक के ऊपर भाई, होम गेम में आपकी ग्रीन विकेट्स होती नहीं है, होती टर्निंग ट्रैक्स हैं, तो क्या फजूल की चवले मार रहे हो आप बैठे हुए भाई। बट आई थिंक इंडिया को भी अभी, ऐसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इंडिया आई थिंक इज़ अबाउट टू स्टार्ट गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू न्यू प्लेयर। देखें वाशिंगटन सुंदर डन रियली रियली वेल, उनकी सारी बहुत अच्छा खेले हैं वो 2 मैचों में। उसके बाद पंत बहुत अच्छा खेले हैं, जायसवाल अच्छा खेले हैं, रोहित शर्मा 91 रन की पूरी सीरीज़ में है, विराट कोहली के भी 90 इससे कुछ ऐसे ही रन है, 90 प्लस रन है उनके पूरी सीरीज़ में। आई थिंक इंडिया को चाहिए कि अब आई मीन उनको थोड़ा चेंजेस तो उनकी ज़रूरी हैं। आई थिंक सीनियर प्लेयर्स को भी चाहिए कि रेस्ट लें या रिटायरमेंट लें और वर्क विद द जूनियर प्लेयर्स। आई मीन आप टाइम आता है जी, एंड आता है आपका, ऑब्वियसली आप किसी का दिल तो नहीं करता एंड होने को, बहरहाल यही एक जो है ना रस्म व रवाज है दुनिया की। एंड क्या कह सकते हैं, बहरहाल यही कहेंगे कि क्रिकेट जो है ना ग्राउंड में जीती जाती है, बातों से नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।